कोल इंडिया लिमिटेड या CIL इंडियन एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 1975 में बनी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। CIL इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे देश में सैकड़ों कोल माइंस मैनेज करता है। कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, ज्यादातर कोल प्रोडक्शन में, लेकिन कोल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी। कोल इंडिया की हिस्ट्री इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। कई दशकों से देश की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। इसका कोल पूरे देश के थर्मल पावर प्लांट्स को पावर देता है, लेकिन CIL को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। इन चैलेंजेस के बावजूद कोल इंडिया एक जरूरी प्लेयर बना हुआ है। इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर करके चेंजिंग एनर्जी लैंडस्केप के हिसाब से ढल रही है। कोल इंडिया का इंडियन कोल मार्केट में दबदबा है। कोल प्रोडक्शन पर लगभग मोनोपोली है। ये दबदबा इसकी पुरानी स्थिति और गवर्नमेंट ओनरशिप से आता है। CIL इंडिया के ज्यादातर कोल रिजर्व्स कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इसे स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये कंपटीशन को रोकता है, प्राइसिंग पावर और एफिशिएंसी पर सवाल उठाता है। लेकिन सपोर्टर्स एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में इसके रोल और इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के इसके एफर्ट्स पर जोर देते हैं। गवर्नमेंट ने कंपटीशन लाने के लिए कदम उठाए हैं। प्राइवेट कंपनीज को कोल माइनिंग की परमिशन दी है। फिर भी CIL का मार्केट शेयर इसके विशाल रिजर्व्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी ज्यादा है, जो इसे कम्पिटिटिव एज देता है। चैलेंजेस के बावजूद कोल इंडिया एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है और इसकी मार्केट पोजीशन नियर फ्यूचर में स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। कंपनी का फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज और खुद को ढालने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। कोल इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY 2023 से 2024 में एनर्जी सेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। कंपनी ने रेवेन्यू में बढ़ोतरी की रिपोर्ट की, जो ज्यादा कोल डिमांड और प्राइसेस की वजह से हुई, लेकिन बढ़ते इनपुट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा। CIL के नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखी गई, जिसकी वजह डीजल की ज्यादा कीमतें और सैलरी में बदलाव जैसे फैक्टर्स थे। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस BRH गए, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद CIL ने हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन किया। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इसके बैलेंस शीट में दिखती है। कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है। CIL कैपेसिटी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्टमेंट जारी रखे हुए है। कोल इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY 2023 से 2024 में इसके सामने आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करता है। कॉस्ट मैनेज करने और मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से ढलने की कंपनी की क्षमता बहुत जरूरी होगी। इसकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग बनी हुई है। कोल इंडिया का फ्यूचर इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप से जुड़ा है। देश की एनर्जी डिमांड काफी बढ़ने का अनुमान है। आने वाले दशकों में कोल एक की एनर्जी सोर्स बना रहेगा, जो CIL के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आएगा। एक तरफ CIL बढ़ती कोल डिमांड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इसके पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है। दूसरी तरफ CIL को एनवायरमेंटल कंसर्न्स और पॉलिसी में बदलाव से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कार्बन एमिशन कम करने का दबाव BRH रहा है और इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा दे रही है, जिसका लॉन्ग रन में कोल डिमांड पर असर पड़ सकता है। कोल इंडिया का फ्यूचर इस बदलते लैंडस्केप में खुद को ढालने, अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को एडेप्टेशन और इनोवेशन के साथ बैलेंस करून की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। कंपनी की सक्सेस सस्टेनेबिलिटी अपनाने और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में